हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राही क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे हैं कि जो हमारी यूपी बोर्ड की परीक्षा 2024 को होने वाली है, तो उसमें जो है कक्षा 10 का जो हमारा मैथ वाला पोर्शन है, ठीक। तो यहाँ पर थोड़ी सी जो है मैथ के बारे में बात करने आए हैं कि जो आपके OMR में 20 क्वेश्चन जो आपको सही करने हैं, उसका हमारा जो है तरीका कैसा होगा, कैसे करने हैं, क्या तरीका होगा, ठीक। उस चीज़ के बारे में थोड़ी सी जो है हम यहाँ पे बातचीत करने वाले हैं, ठीक। जैसा कि आपको पता है कि जो आपके 2024 में यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम होने हैं, उसमें जो है सारे सब्जेक्ट में आपके 20 बहुकल्पी पूछे जाएंगे और उन 20 बहुकल्पियों का जो आंसर है आपको OMR सीट पे देना है, ठीक। उन 20 बहुकल्पियों का जो आंसर है आपको OMR सीट पे देना है। तो यहाँ पर जो है हम आज जो चर्चा मैथ पर करेंगे अपनी, कि जो मैथ वाला पोर्शन है, मैथ वाले पोर्शन में जो हम जो है 20 में 20 कैसे लाएं, उसका एकमात्र जो तरीका है, जो सटीक तरीका है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी बात ये आती भैया कि कहाँ से पढ़ें और कैसे पढ़ें, ठीक। सबसे पहले बात ये आती है आपकी कि कहाँ से पढ़ें और कैसे पढ़ें। तो आपको जो हम बता दें, आपको बता दें कि आपको भैया करना क्या है कि सबसे पहले जाएंगे, कहीं की आवाज़ आ रही फोन से, कहीं की आवाज़ आ रही है, बीच में आवाज़ कहाँ आ रही है सब? तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि कहाँ से आपको जाना है। जैसे कि अपना खोलेंगे हम यूट्यूब, और यूट्यूब पर जा कर के अपने चैनल का हम नाम यहाँ से सर्च करेंगे, ठीक। जो कि चैनल का हमारा नाम राही क्लासेस है, इस पर जाएंगे और इस पर जाने के बाद जब अपना चैनल ये खुल जाएगा, तो यहाँ पर आप जब बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से देखेंगे कि जब आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाएंगे या फिर आप वीडियोज़ के ऑप्शन में जाएंगे, तो यहाँ पर जो आपकी क्लासें मैथ से रिलेटेड जो करंट की क्लासें आपको मिल रही हैं, तो उनको जो है सबसे पहले क्या करना है, देखना है, ठीक। जैसे यहाँ पर आपको बता दें कि सबसे पहली क्लास जो हमारी मैथ की यहाँ पे आई है, ये आपको दिखाई दे रहा है यूपी बोर्ड वास्तविक संख्याएं, और उसके बाद हमारी दूसरी क्लास जो आई है वो बहुपद की आई है, और यहाँ से जो हम ऑप्शनल कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद जो हमारी तीसरी क्लास आई है वो हमारी आई है दो चरों वाले द्विघात समीकरण युग्म, जो चैप्टर नंबर हमारा 3 है। तो यहाँ तक अभी जो हमने 3 चैप्टर कवर कर लिए हैं, और ऐसे ऐसे करके हम जो है लास्ट तक पूरे टोटल 15 चैप्टर अपने कवर करेंगे, ठीक। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे OMR में 20 के 20 गोला सही से भरे जाएं, तो सबसे एकमात्र यूनिक तरीका यही है कि आपको जो है सारी जो है वीडियो अच्छे से काफ़ी ध्यान से शुरुआत से लेकर लास्ट तक देखना है, और उन क्वेश्चनों को आप अपने आप खुद करेंगे, ताकि जो है आपका कोई क्वेश्चन वहाँ पे एग्जाम हॉल में गलत ना हो, ठीक। दूसरा तरीका हमारा ये रहा कि आपको जो है सारी वीडियो देखना है, और अभी जो है आपके एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियो आ रही हैं, ठीक, जो आपके एग्जाम के लिए भी हैं और कंपटीशन के एग्जाम के लिए भी हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मानचित्र कक्षा 10 की वीडियो आ चुकी है, ठीक। और उसके बाद लगातार हमारी इंग्लिश की क्लासें आई हैं, यहाँ पर इंग्लिश की क्लासें हैं, और ये वास्तविक संख्याएँ हैं, ये हमारा बहुपद है। और उसके बाद यहाँ पर चित्रकला की सारी वीडियो आ चुकी हैं, और चित्रकला के बाद ये इंग्लिश की क्लास आई है, और ये चैप्टर नंबर 3 क्लास आई है। तो अगर आप भैया चाहते हैं कि आपके जो है मैथ में 20 में से 20 कहीं ना जाएं, ठीक, तो जितनी भी हमारी मैथ की लेटेस्ट क्लास आ रही हैं, ठीक, ऑप्शनल वाइज, इनको आप बिल्कुल भी छोड़ के ना जाएं, ठीक है। इनको आप जो है ज़रूर करते रहें, और करने के बाद आपका फ़ायदा एग्जाम में बिल्कुल होगा। दूसरी बात ये आती है आपकी कि अगर मैथ पढ़ें तो कहाँ से पढ़ें, ठीक। मैथ अगर आप पढ़ें तो कहाँ से आप पढ़ें, तो उसका जो है उस पर हम कुछ बात कर लेते हैं, ठीक। अगर आपको मैथ पढ़ना है तो सबसे पहले आप ये जान लें कि जो हमारी बुक है NCERT, अगर आपके पास NCERT है, ठीक, तो आप NCERT से पढ़ते रहें। और अगर NCERT के अलावा अगर आपके पास मनोहर रे की है, तो इनका जो है काफ़ी अच्छे से रिवाइज करते रहें, ठीक है। तो यहाँ से आपको पढ़ना है। और इसके अलावा अगर आपके पास टाइम है तो जो हमारी अनसॉल्व्ड है, अनसॉल्व्ड, ठीक, अनसॉल्व्ड पेपर हैं, कम से कम लास्ट के
4 साल के पेपर हमको हल करने हैं, लास्ट के 4 साल के पेपर हल करने हैं, 2023 के, 2022 के, 2020 के, 2019 के। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कहाँ से पढ़ें। और इसके बाद अगर हम थोड़ी सी बात करेंगे कि कैसे पढ़ें और कितनी देर पढ़ें। ठीक, यहाँ पर क्या कैसे पढ़ें, मतलब ये है कि अगर आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो पहली बात ये जान लें कि कितनी देर पढ़ना है। तो मिनिमम जो है आप यहाँ पे जान लें कि आपको दिन के समय में 2 से ढाई घंटे, 2 से ढाई घंटे आपको मैथ लगानी है, वो भी दिन में। ठीक, रात को जो है आपको मैथ लेके नहीं बैठना है। ठीक है, बाई चांस अगर आप रात में अपनी दूसरी पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको अगर कोई नींद आ रही है तो आप मैथ लेकर बैठ सकते हैं। ठीक, वैसे आपको जो है मैथ लेकर रात में नहीं बैठना। जैसे मान लो आप रात के समय जो 11 बज रहा, 12 बज रहा साइंस पढ़ रहे हैं या सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, आपको नींद आ रही है, ठीक, तब जो है आप आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए मैथ लगाने के लिए बैठ सकते हैं। ठीक है, और कैसे पढ़ें, तो किताब जो हमने बता दी है। ठीक, या तो आप NCERT से अपनी तैयारी करें या फिर मनोहर की। अगर आप इन दोनों किताबों को आप खत्म कर चुके हैं, अच्छे से रिवाइज कर चुके हैं, तो आपको हमने बताया कि अनसॉल्व्ड, ठीक, अग्रवाल की जो हमारी अनसॉल्व्ड पेपर आती है उसको जो है आप काफ़ी अच्छे से ध्यान से पढ़ें। ठीक है, वहाँ से जो है आप अपनी मैथ मजबूत कर सकते हैं। लेकिन अगर एक सिंपल सा तरीका ये है कि अगर आपको जो है 20 में 20 लाना है तो उसका एक सिंपल सा तरीका आपका ये है कि जो हमारी लेटेस्ट क्लासें आ रही हैं मैथ से संबंधित, इनको जो है आप क्लास 1 भी छोड़ के ना जाएं। ठीक, जितनी भी क्लासें हमारी होंगी 10 से 15 क्लासें आएंगी मैथ की, उसमें सारे क्वेश्चन आपके हम कवर करके जाएंगे। जो भी आपके क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में, टोटल क्वेश्चन आपको यहीं से मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से जो मैथ करते रहिए और जितना आपसे हो सके पढ़ते रहिए। उसके बाद हम मिलते हैं आपको हम अपने एक नए सेशन में। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।